Hey guys, welcome to my YouTube channel Exam Point of View. So guys, before we start थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो यार ड्रग जहाँ से हम देते हैं, जिस रूट से देते हैं, हम उसको पढ़ते हैं इन द हेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है ना इन द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं हम? फार्माकाइनेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर चार चीज़ें रहेंगी हमारी: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फिर जो है हमारा ड्रग टारगेट में पहुंच गया, बाइंड्स टू टारगेट एंड कॉजेस इट्स अफेक्ट। जो ये एक्शन दिखा रहा है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, इसको कहते हैं हम फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, तो यार ये हो गए हमारे तीन टर्म्स। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, डेट इज़ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दो रूट्स होते हैं यार, लोकल एंड सिस्टमैटिक। तो लोकल के अंदर जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिकल। टॉपिकल मतलब क्या है? बाहर में। तो हम दो इसमें एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ स्किन, सेकेंड वन इज़ कंजक्टिवा। तो स्किन में हम क्या क्या लगा सकते हैं? लोशन लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं और ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। तो इन तीनों में से सबसे पोटेंट कौन है? सबसे ज़्यादा पोटेंट है हमारा ऑइंटमेंट। क्यों ये ज़्यादा पोटेंट है? क्योंकि इसका ऑयली जो कंपोजिशन है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोशन एंड द क्रीम। ठीक है, सो लेस द ड्रग रिक्वायर्ड हायर इज इट्स पोटेंसी। अब बात करते हैं कंजक्टिवा में। तो कंजक्टिवा में भी हम दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, तो ऑइंटमेंट का या फिर ड्रॉप का। अब कंजक्टिवा में हम प्रेफर करते हैं ड्रॉप। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है। ठीक है, तो वो इजीली स्प्रेड हो जाएगी ऑल ओवर द आई। अगर ऑइंटमेंट यूज़ किया तो पर्टिकुलर छोटे से एरिया में ही रह जाएगा या फिर फैलेगा, बट काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, और ड्रॉप हमें स्प्रेड करते हैं तो कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम फ्यू सेकेंड्स। तो ये था हमारा टॉपिकल। अब बात करते हैं नेक्स्ट दो। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रालेजनल एंड इंट्रा आर्टिकुलर। ठीक है, फिर इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राथीकल। अब जो हमारे ये दो हैं, ये वाले, दिस आर यूज फॉर स्टेरॉयड इंजेक्शन। ठीक है, फिर जो हमारा इंट्रा आर्टेरियल है, वहाँ से हम क्या देते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स कैन बी इन्फ्यूज इन फीमोरल और ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, और इंट्राथीकल जो है हमारा रूट, उसके थ्रू हम क्या लोकल एनेस्थेटिक देते हैं। एंटीबायोटिक यूज्ड इंट्राथीकल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स सेफ्ट्राजोन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जो रूट है सिस्टमैटिक रूट। सिस्टमैटिक रूट में सबसे पहले हम देख रहे हैं इंजेक्टेबल। ठीक है, इंजेक्टेबल में कौन कौन कैसे कैसे हो सकते हैं? इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, इंट्रावीनस भी हो सकता है, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर जो है फॉर ऑयली बेस्ड इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो कि पेनफुल रहता है। इंट्रावीनस हमारा फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन है, सबक्यूटेनियस में इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इंट्राडर्मल स्लोएस्ट एब्जॉर्प्शन है। तो जहाँ पे फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन चाहिए तो वहाँ पे इंट्रावीनस रूट का यूज़ होगा, जहाँ पे स्लोएस्ट चाहिए वहाँ पे इंट्राडर्मल का होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि भैया किस तरीके से हम इंजेक्टेबल रूट्स का मतलब सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन देखें कि भैया एड्रेनलिन देनी है हमें, तो कौन सा रूट प्रेफर करोगे? तो एड्रेनलिन हम जनरली इमरजेंसी के टाइम पे देते हैं, तो उसके लिए हम इंट्रावीनस यूज़ करेंगे ताकि इसे जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो। फिर नेक्स्ट है सम इंसुलिन कैन बी गिवन बाय द अदर रूट्स टू। ये क्वेश्चन है कि क्या अदर रूट्स के थ्रू भी दे सकते हैं? तो येस, रेगुलर एंड एस्पार्ट कैन बी गिवन बाय इंट्रावीनस एज वेल। ठीक है, तो सबक्यूटेनियसली दे रहे थे हम इंसुलिन, लेकिन अगर चाहो तो इंट्रावीनसली भी दे सकते हो। इंट्राडर्मल की अगर हम बात करें तो फॉर एलर्जी टेस्ट कैन बी यूज्ड। बीसीजी वैक्सीन जो है हमें इंट्राडर्मल ही दी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं यार इनहिलेशनल्स। ये हो गया हमारा अब सेकेंड इनहिलेशनल। इसमें भी हमारे दो हैं, लोकल इफेक्ट एंड सिस्टमैटिक इफेक्ट। तो देखते हैं इसमें। तो यार पहला जो इसमें हमारा इनहिलेशनल में सिस्टमैटिक इफेक्ट में देखें अगर हम, तो इंसुलिन ड्रग है। ठीक है, इसका भी कौन सा? एफ्रेजा। ठीक है, अप्रूव्ड फॉर पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया।
अब जो इसके जो हैं इंसुलिन के कार्ट्रिज फॉर्म में आते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, 4 यूनिट, 8 यूनिट, 12 यूनिट। अब जैसे कि हमें 8 यूनिट ऑफ इंसुलिन देना है तो हम 2 कार्ट्रिज ऑफ ब्लू दे सकते हैं क्योंकि ये 4 यूनिट का एक है, या फिर 1 ग्रीन कार्ट्रिज। ठीक है। अदर ड्रग्स जो यूज़ कर सकते हैं हम, टोब्रामाइसिन फॉर सूडोमोनास एंड ज़ेनामेविर यूज़ फॉर इन्फ्लुएंजा। ठीक है। देन बात करते हैं यार लोकल इफेक्ट में। तो लोकल इफेक्ट में हमारा जो ड्रग्स यूज़ करते हैं दैट इज़ बीटा 2 एगोनिस्ट, साबा एंड लाबा, एंटीकोलिनर्जिक्स, SAMA एंड LAMA। तो ये साबा और सामा काय के लिए स्टैंड करते हैं। तो ये हम देख लेते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। SAMA स्टैंड करते हैं शॉर्ट एक्टिंग मस्करानिक एंटागोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग मस्करानिक एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है हमारा रूट यार सबलिंगुअल सिस्टमैटिक में। तो ये क्या है, बिलो द टंग। ठीक है। तो ये काय के लिए यूज़ होता है, तो जैसे इमरजेंसी कंडीशन है उस टाइम के लिए यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट है, इसका एडवांटेज सबसे बड़ा यही है। अवॉइडिंग फर्स्ट पास बाय पासिंग लीवर, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं इसका, और जब ख़त्म हो जाए इफेक्ट तो उसको सेलो भी कर सकते हैं। पर ये क्या है, बैड है फॉर क्रॉनिक पर्पसेस। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसके एग्जाम्पल में नाइट्रेट गिवन टू एंजीना पेशेंट टू टर्मिनेट एंजीना अटैक, फिर निफेडिपिन इन इमरजेंसी हाइपरटेंशन बट रिस्क ऑफ सीवियर टैकीकार्डिया। ठीक है। फिर कौन से पेशेंट को निफेडिपिन नहीं दी जाएगी, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की जिसकी हिस्ट्री होगी उन पेशेंट को नहीं दी जाएगी इवन इन हाइपरटेंशन कंडीशन, क्योंकि इसे क्या है वो सीवियर टैकीकार्डिया कर सकती है। फिर बात करते हैं ट्रांसडर्मल के बारे में। ट्रांसडर्मल, तो ट्रांसडर्मल में जो है हमारा क्यूटेनियस पैच होते हैं अप्लाइड ओवर द स्किन। तो क्या है इसका, ये लॉन्गर इफेक्ट देते हैं और स्लोअर इफेक्ट देते हैं, इसलिए काय के काम में आ जाते हैं हमारे, गुड फॉर कॉनिक पर्पस। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, तो सबसे पहला है स्कोपोलामाइन जो कि हमें मोशन सिकनेस के लिए यूज़ किया जाता है। ईस्ट्रोजन फॉर प्रेगनेंसी टाइम, मतलब प्रेगनेंसी रोकने के लिए हम पिल्स में यूज़ करते हैं ईस्ट्रोजन। देन निकोटीन एंटी स्मोकिंग थेरेपी में, फेंटानिल कैंसर पेशेंट में पेन कम करने के लिए। ठीक है। ऐसे ही क्लोनिडिन फॉर हाइपरटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं यार इंट्रानेजल के बारे में। इंट्रानेजल, अब जो इंट्रानेजल है उसके भी 2 इफेक्ट है, लोकल इफेक्ट एंड सिस्टमैटिक इफेक्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं सिस्टमैटिक इफेक्ट नेजल स्प्रे में। तो डेस्मोप्रेसिन जो है वो नॉक्टर्नल इन्यूरोसिस के लिए दी जाती है। नॉक्टर्नल इन्यूरोसिस क्या है, वेटिंग ऑफ बैड ड्यू टू अनकंट्रोल ब्लैडर एक्टिविटी। ठीक है। पर ये 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जाती, क्योंकि उनमें जो है हम पढ़ेंगे आगे कि भाई 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली उनमें मैकेनिज्म डेवलप नहीं होती है टू स्टॉप यूरिन। नाउ नेक्स्ट इज और ब्यूप्रेनोनॉर्फिन जो कि एक एनाल्जेसिक है। मिडाजोलम एनास्थेटिक सेडेटिव एनास्थेटिक है, सेडेटिव है, हिप्नोटिक है, यूज टू टर्मिनेट एक्यूट सीजर। ठीक है। फिर अगली बात करें हम एस्केटामिन जो कि हमारे ट्रीट करने के काम आती है रेजिस्टेंट केसेस ऑफ डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक है। अब अगर लोकल इफेक्ट की बात करें यार तो ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन एंड नैफाजोलिन जो हैं तीनों क्या करती हैं, दीज कैन कॉज लोकल वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। फिर अगला जो है हमारा, हाँ ये तीनों यूज़ काय के लिए होती हैं, ये तीनों यूज़ होती हैं नेज़ल डिकंजेस्टेंट के लिए। तो कई बार क्या होता है ये वासोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट भी दे देती हैं। ठीक है। तो इस कारण से ये जो तीनों हैं ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन और नैफाजोलिन, इनका जो है कम यूज़ करने को कहा जाता है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं यार अगले ड्रग्स के बारे में। तो एजालास्टिन, ओलोपेटाडिन, ठीक है, ये क्या में यूज़ होते हैं, ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। और फ्लूटिकैसोन जो है हमारा डेट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड यूज्ड फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। अब एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉसिंग इची वाटरी आइज एंड स्नीजिंग। ठीक है। फिर अगली बात अगर हम करें तो हमारा लास्ट जो रूट है डेट इज़ एंट्रल। एंट्रल में क्या क्या पाथवे आ सकते हैं, ओरली, रेक्टली एंड इंट्राड्यूडिनल। ओरल जो है वो मोस्ट कॉमन है।
ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ये क्या है, बैड टेस्ट देता है जो कि वॉमिटिंग करा सकता है। ठीक है, रेक्टल जो है वो पार्शियली बाईपासेस लीवर ऑलमोस्ट 50%। पॉसिबिलिटी ऑफ रेक्टल म्यूकोसा इरिटेशन, रेक्टल अगर रूट आप अपना रहे हो तो उससे क्या हो सकता है, रेक्टल म्यूकोसा इरिटेशन हो सकता है। डायजेपम फॉर फेब्राइल सीजर इन चिल्ड्रन, ठीक है, डायजेपम को यूज़ किया जाता है। फेब्राइल सीजर क्या है, हाई बॉडी टेम्परेचर बट विदाउट एनी अंडरलाइंग हेल्थ इशू, ये बच्चों में देखा जाता है। सो गाइस ये था हमारा पूरा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, लोकल और सिस्टमैटिक। तो यार यहीं पे हम ख़त्म करते हैं ये वीडियो, और भी अगले वीडियोस आते रहेंगे, तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।